एक दिन हमारे प्रभु सो रहे थे। बोलिए सो रहे थे। हाँ, कौन सो रहा था? सी अवर जीसस। हाँ, उसका ही वो मेरा खुदा है। हाँ, दाऊद उसे ऐसे पुकारता था, हे मेरे परमेश्वर। है ना, वो अपना है ना हमारा। वो सो रहा था और लिखा है कि तूफान आया। ये मत सोचिए कि जीसस रहेगा तो तूफान नहीं आएगा, आएगा। है ना, कुछ लोगों को लगता है ओ जीसस इज विथ मी, यीशु मसीह मेरे साथ आया, ये मास्क निकाल दिया, नहीं आएगा कोविड मेरे को, उतारो। कुछ लोग है ना कुछ एक्सट्रीम है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब प्रभु होता है तो भी ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं आती। अब देखो, यीशु आज सोए हुए, और जैसे तूफान आया, उन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने प्रभु को जगाया। बोलिए प्रभु को जगाया। हाँ, आज की कलीसिया पास्टर को जगाती है। उठाओ पास्टर को, क्या कर रहे हो, प्रार्थना करो। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। सेकंड थिंग, जब उन्होंने यीशु को उठाया तो यीशु ने कहा शांत हो जा। सब शांत हो गया। आप जानते हो एक अच्छी बात क्या थी? उन्होंने एक खूबसूरत बात सीख ली थी उस बोट में। उन्होंने देखा कि वो सोया है। अब कितने लोगों ने ये देखा जब पतरस जेल में गया, पतरस भी सो रहा था। कहां से सीखा उसने ये सोना? तकलीफों में। आप जानते हो उसे कहां से सीखा? हाउ ही लर्न फ्रॉम जीसस। आप जानते हो परमेश्वर की ये मर्जी है कि आप एक लर्नर बने, सीखें। तूफानों में वो सोया हुआ था। कहिए यीशु जैसे सोया था वैसे पतरस भी सोया। मैं ये विश्वास करता हूं कि जैसे यीशु का जीवन पतरस में था, आज परमेश्वर अपना जीवन अपनी कलीसिया में डालेगा। आमीन। प्लीज वो कर्टन्स बंद कीजिए सब आपके पास वाले। कहिए प्रभु तेरा जीवन मुझ में डाल। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन यीशु की जिंदगी आप में आएगी। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स। लाए हैं रोमियो की किताब? सब लाए हैं? धन्यवाद, थैंक यू, आप लेकर आए हैं रोमियो। ओके, कुछ लोग सोचते हैं ब्रदर रोमियो क्या है? ये रोमियो जूलियट वाला नहीं है। ये रोमियो अलग है। ये रोम शहर है जिसे हम रोमानिया भी कह सकते हैं, लेकिन ये रोमियो उन दिनों में रोम को कहा गया था। 16 अध्याय, चैप्टर 16। ब्रदर कोट करिए आप 16 का 20, 16 का 20 वचन। यहां लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अपनी बाइबल को अपने स्थान पर छोड़ दीजिए और सामने देखिए। मैं नॉलेज देने में ज्यादा बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज, और फिर हम उसे व्यक्तिगत तौर पे हम पर्सनली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहां देखिए, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा आपको नॉलेज देना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आज से बहुत साल पहले, जैसे आज इंसानों का हुक्म है, सब जगह पे लोग किंग्स हैं, किंगडम्स हैं। इससे पहले जो संसार था वो एंजल्स का था।
इसीलिए आप इब्रानियों में पढ़ोगे, उसने आने वाला जगत स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इब्रानियों में लिखी है ये बात। पहले जो हमसे पहले जो दुनिया थी वो एंजल्स की थी। खुदा ने लाखों करोड़ों स्वर्गदूत बनाए थे, और इवन आज भी 12 ट्राइब्स हैं ऊपर, आप जानते हो, 12 ग्रुप्स हैं। जब पतरस गसमनी में लोगों का कान काट रहा था, तब यीशु उसको कहता है, इसे अंदर रख, तू नहीं जानता मेरे एक कहने पर मेरा पिता स्वर्ग दूतों की 12 पलटने भेज सकता है। मतलब वहां पर आज भी 12 ग्रुप्स हैं। इवन आपको पता है कि जो पहले की दुनिया थी, जो एंजल्स का वर्ल्ड था, उसमें फेथफुलनेस नहीं बची थी। आप जानते होंगे 3 स्वर्गदूतों के नाम बाइबल में मेंशन है, 2 के ज्यादा मेंशन है, लेकिन एक का थोड़ा कम है। इससे पहले कि ये दुनिया बने, उससे पहले खुदा के साथ 3 एंजल्स थे। एक है गैब्रियल, इसे हिंदी में कहा गया है जिब्राइल। मैं आपको बताना चाहता हूं, ही इज अ मैसेंजर। वो संदेश देता है, मैसेज लेकर लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप आराम से सुसमाचार पढ़िए। मरियम प्रेग्नेंट होगी, उसे यह बताने के लिए वही आया था। तब लिखा है जिब्राइल स्वर्गदूत आया। मिकाइल कौन है? मिकाइल इज अ फाइटर, वो एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब डैनियल ने प्रेयर की तो उसकी प्रेयर का आंसर निकल चुका था, एक एंजल लेके निकला था, लेकिन कुछ लोग उस एंजल से, कुछ डीमंस लड़ रहे थे। तब उस वॉर को ठीक करने के लिए मिकाइल वहां गया था। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट में कलीसिया उठाए जाने के बाद शैतान को वही बांधेगा। और जो तीसरा स्वर्गदूत था, उसका नाम था लूसीफर। यह नाम ज्यादा नहीं लेना चाहिए, घटिया नाम है। ओके, लूसीफर। इसका एक और नाम भी है, इबलीस। इबलीस को हिब्रू में जो इबलीस नाम है, इसका अर्थ निकलता है हिंदी में गाली देने वाला। जो लोग गाली देते हैं ना, उनको हिब्रूस में इबलीस कहा जाता है। इसीलिए कभी गाली मत निकालिए कर, आप उसके खानदान के हो जाओगे उसी दिन जब आप गालियां निकालोगे। ओके, सिंधीज की तो गालियां ही अजीब होती है ना। उनको गाली लगती ही नहीं कि गाली है, वो उनको लगता है नो ये ट्रेडिशन है। अब जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, तो आप जानते होंगे एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था इबलीस, आप बोल सकते हैं, लूसीफर आप बोल सकते हैं। इस बंदे के दिमाग में कुछ ख्याल आए कि जहां खुदा है, मुझे उससे ऊपर जाके बैठना है। और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ही इज ऑल नोइंग गॉड, ऑल पावरफुल गॉड। जब उसे पता चला कि एक यहां पर है, और उसने 1/3 लोगों को भरमा भी दिया है कि परमेश्वर के ऊपर जाके बैठना है, हमें अपना सिंहासन ऊपर रखना है। तब खुदा को यह बात जब पता चली, एक्चुअली वो जानता है, तब उसने उन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और आज वही डीमंस, वही दुष्ट आत्माएं, जब हम लोगों को कहते हैं यीशु मसीह के नाम से निकलो उनके अंदर से, तब वो ऐसे ऐसे करते हैं। ये वही फॉलन एंजल्स हैं। मुझे लगा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किससे डील करते हो। These are the fallen angels। 1/3 जो गिरे हैं, ये वही हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तब स्वर्ग में लड़ाई हुई और शैतान के लिए फिर वहां जगह न बची और वे नीचे गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य में वो बात लिखी है, लेकिन वो बात उत्पत्ति की है, जेनेसिस की है। इसीलिए यीशु मसीह भी नए नियम में चेले जब आके कहते हैं हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, वो उन्हें कहता है मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरता हुआ देखा। कब की बात है प्रभु? ये जेनेसिस, उत्पत्ति। और देखिए अब वो लोगों के अंदर जाकर कैसे उनसे बुराइयां करवाता है, और सारा दोष आप उस पर नहीं लगा सकते। आजकल तो आपको पता है, लाइट बंद होती है, शैतान पे जाता है ब्लेम। लाइट बंद कर दी उसने, वो क्यों बंद करेगा? एमएससीबी वालों ने बंद की। अगर बहनों का पैर भी स्लिप होगा तो बड़ी हील पे ब्लेम नहीं जाता है, ब्लेम जाता है शैतान ने गिराया,
है ना? कहिए अपने पास वाले को, हर चीज में वो शामिल नहीं है। हाँ, हम लोग के घर के अंदर लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है, वो बोलता है ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है? मैं बोल रही हूं ऐसा नहीं है, तो कैसा है? डिस्कस मत कर, पूछो भी नहीं, हाँ मत पूछ। और फिर 5-10 मिनट के बाद कोई हमारे घर पे होता है, भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, शैतान हमारे घर पे शांति लेके। शैतान? वो चुपचाप से खड़े होकर सब देखता रहता है। घर पे भी नहीं आया हूं मैं अभी तक। कभी कभी वो ना चुपचाप से खड़े होकर देखता है। मुझे कभी कभी लगता है वो खुदा के पास जाके कहता होगा, कुछ खाया भी नहीं है, बिल मेरे नाम का क्यों फटता है बार बार? कुछ नहीं करता हूं मैं तेरे लोगों को, हर चीज में मेरे को ब्लेम। लाइट बंद होती है, मेरा नाम लिया जाता है, गिरते हैं, मेरा नाम लिया जाता है, टिकट नहीं लेते हैं, टीसी पकड़ता है, फिर बोलते हैं शैतान का काम है ये। अरे ये क्या है? हर जगह पे आप लोगों ने उसको इन्वॉल्व करके रखा है, हर जगह पे। भूकंप आएगा, बिल्डर ने बिल्डिंग ही कमजोर बनाई थी, वो गिर गई, देखो शैतान ने क्या किया। अरे शैतान ने क्या किया मतलब? हर जगह पे शैतान। जानते हो शैतान अवसर की ताक में रहता है। आप उसे मौका देते, आप उसे चांस देते। इसीलिए कलाम पाक कहता है उसे अवसर मत दो। क्यों यीशु मसीह की जिंदगी में वो कभी काम नहीं कर पाया? जीसस ने कभी उसको होल्ड करने ही नहीं दिया अपने आप को। जानते हो आप और मैं कैसे उसके हाथ में आ जाते हैं? कहिए जब हम उसे ट्यूनिंग करते हैं। बोलिए ट्यूनिंग। देखा था वो पहले रेडियो चलता था, सेट करने में 10 मिनट लगते थे, इधर उधर उधर इधर इधर उधर, कभी कभी ठक मार देते थे उसको कि यार चल ही नहीं रहा है, ट्यूनिंग करते थे। अभी तो अलग ही जमाना है, अभी तो सब सेट हो चुका है। वी आर लिविंग इन अ हाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं। लेकिन पहले आपने देखा था फ्रीक्वेंसी करने के लिए करना पड़ता था। कई बार शैतान भी ऐसा ही आपको ख्याल देता रहता है और आप हटाते हो आके फिर मिल जाते हो। हाँ बोल, तेरा हस्बैंड है ही ऐसा, पता है, आई नो। मैं तो बोलता हूं एक हत्या माफ है, कर दे इसकी। वो तो मैं कर रही हूं, इसलिए तो सीआईडी देखती हूं रोज। बोलो यीशु मसीह की। यस, वो कई बार क्या करता है, बोलिए, मन में डालता है। हाँ, अब देखिए ये जो शैतान है, पौलुस उसके बारे में कुछ लिखता है। वो कहता है शैतान को कौन कुचलेगा? He never say the God of power, he say God of peace. शांति का परमेश्वर उसे कुचलेगा। ऐसा क्यों कहता है वो? यहां पर लिखा है and the God of peace। क्यों? सामर्थ का परमेश्वर नहीं, अभिषेक का परमेश्वर उसे कुचलेगा, ओ उसे क्रश करेगा जोर से। यहां ये नहीं लिखा है, यहां लिखा है शांति का परमेश्वर। आप जानते हो परमेश्वर को कुचलने से पहले, उससे कुचलने से पहले पौलुस ऐसा क्यों कहता है? द गॉड ऑफ पीस, शांति का परमेश्वर उसे कुचलेगा। आप जानते हो ऐसा वो क्यों कहता है? द रीजन, क्या कारण है उसका? बड़े ध्यान से सुनिएगा। शैतान को सिर्फ परमेश्वर मारेगा, लेकिन उसके कामों को एट प्रेजेंट भी चर्च डिस्ट्रॉय कर सकती है। याद रखिएगा। आप और मैं, कई बार हम शैतान को बोलते हैं, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। कल बांधा था, शाम को खुल गया क्या? मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। कभी आपने जीसस को देखा? कभी भी ये प्रार्थनाएं मत किया करो, शैतान मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। शैतान बोलेगा जा रस्सी ले आ जा, मुझे बांधने निकले हो। वेयर सच प्रेयर्स ब्रदर? क्यों? वचन में लिखा जो है, तुम जो पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। अरे वो कुछ और है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप शैतान को बांधते हो, ये होता कैसे है?
कोई बताए, कोई आओ इधर आओ, आओ मुझे एक्सप्लेन करो। मैं सच कहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। मीटिंग के बाद कोई मिलिए, किसको रेवलेशन है तो मुझे बताइए। ब्रदर आपको पता है जब हम कहते हैं ना मैं तुझे बांधता हूं, ऊपर से रस्सी आती है वो बंध जाता है, फिर कल बोलते हैं शैतान मैं तुझे बांधता हूं, तो कल रस्सी किसने खोली? शैतान मैं तुझे बांध देता हूं, मैं तुझे बांध देता हूं, मैं तुझे बांध देता हूं। और परमेश्वर ऊपर से कहता है रस्सी खत्म हो गई यार, इतनी बार बांधा है इसने। किधर से आते हो आप? कहां से? कौन सी प्रजाति है यार ये लोग? मुझे समझ में नहीं आता। मैं तुझे बांध देता हूं यीशु, मैं तुझे बांध देता हूं। बोलो शैतान बंधता नहीं है, बोलो उसके काम नाश होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। मैं एक चर्च में था, वहां पर किसी ने कहा शैतान मैं तुझे बांध देता हूं। मैं खड़ा था, मैंने कहा वाह भाई शैतान को बांध रहा है। मैं सोच रहा था प्रभु ये बनता भी है? मुझे परमेश्वर कुछ आंसर ही नहीं कर रहा था, मुझे भी नहीं पता है। अगले दिन फिर चर्च थी, फिर उसने कहा शैतान मैं तुझे बांधता हूं। अब मेरे अंदर क्वेश्चन रेज हुआ, अब ये चला गया। मैंने कहा ब्रदर आपने कल बांधा था वो खुल गया क्या? वो कंफ्यूज हो गया, बोला पता नहीं यार वो रस्सी थोड़ी ढीली बांधी होगी। मैंने कहां से ये दुआएं करते हैं आप लोग? कौन सिखाता है ये सब? मैं तुझे बांधता हूं, बांधता हूं। फायर फायर फायर। मैं गवाह हूं, मेरे सामने ये सब होता है। मैं कितने सारे लोगों को देखा हूं वो प्रेयर करते किसी शैतान के लिए, शैतान मैं तुझे बांध देता हूं। मैं पीछे हट जाता हूं, मैं भी ना बंध जाऊं। The Bible never says कि शांति का परमेश्वर उसे बांधेगा। बाइबल बताती है वो उसे कुचल देगा, क्योंकि वो जानता है बंधी हुई चीज खुल सकती है, कुचला हुआ फिर नहीं उठेगा। कहा था ना प्रभु ने अदन की वाटिका में शैतान को यही, वो तुझे कुचलेगा, he will crush you, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे कुचलेगा। कितनी बड़ी बात है। खुदा ने कहा मेरा पुत्र डैमेज होके तुझे मारेगा, क्रॉस पे तू वो मरेगा और उसके द्वारा तेरे काम खत्म हो जाएंगे। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं आप डेविल को बाइंड नहीं कर सकते। वो लास्ट में एक ही व्यक्ति है जो उसे बाइंड करेगा, वो है मिकाइल, वो उसे बांधेगा। आप उसके कामों को नाश कर सकते हो, आप वॉरफेयर में जा सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें आप अपनी मौत, परिवार की मौत, नेगेटिव चीजें देख रहे हो, आपको अपने प्रेयर में जाके बोलना चाहिए शैतान जो भी तूने प्लानिंग्स मेरे परिवार, मेरे चर्च के खिलाफ, मेरे नेशन के खिलाफ, मेरे टाउन के खिलाफ तूने की है, मैं उन सारे कामों को नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप उसको ये कह सकते हो। अगर आपको चाहिए यू नीड एविडेंस, ब्रदर यहां पर देखिए, आप लोग बाइबल मत ओपन करिए, ब्रदर ओपन विथ मी 1 जॉन 3:8। यहां देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जरूरी है कि जो आप सीख रहे हो वो वर्ड्स से हो। यहां देखिए 8 या 9, हाँ, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान को नहीं लिखा है, उसके कामों को। आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आपको टॉलरेट नहीं हो रहा है कि लोग उठ रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, ये लोग मुझे पसंद नहीं है और खुदा इनको ब्लेस कर रहा है। जो ये काम हमारे अंदर है ना, वो काम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। शैतान को एक ही व्यक्ति खत्म करेगा, जीसस, यशुआ। याद रखिएगा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, यहां क्यों लिखा गया है, थीम में आइए।
यहां क्यों लिखा गया है, यहां देखिए, द गॉड ऑफ पीस। अब बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हो, अगर एक व्यक्ति को शैतान चिंता, डर, एंजाइटी अटैक्स, ये सारी चीजें दे रहा है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति के कारण उस पर कोई असर नहीं हो रहा, इसे कहते हैं परमेश्वर की जय। दिस इज अ गॉड हु गिव्स अस पीस। अब मैं स्टार्ट करूं, आप सब तैयार हैं? सब सामने देखिए। ये उन दिनों की बात है जब इज़राइल एक दुष्ट राजा, जिसने एक अन्य जाति दुष्ट स्त्री से शादी की थी, जिसका नाम था इजबल। आप जानते होंगे परमेश्वर ने अहाब और इजबल के समय में अपना एक भविष्यवक्ता भेजा, जिसका नाम था तिबशी एलिया। अगर आप नहीं जानते तिबशी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। तिबशी का मतलब हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये उसके नाम का अर्थ है। और एलिया का मतलब है प्रभु मेरे परमेश्वर, लॉर्ड माय गॉड। तिबशी का मतलब है तू हमें नहीं चाहिए, ये उसके नाम का अर्थ है। और आपको पता है एलिया और यीशु मसीह में एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। जैसे आप जानते होंगे कि भले ही वो मरियम और यूसुफ के द्वारा पैदा हुआ, लेकिन वो डायरेक्टली होली स्पिरिट के थ्रू आया। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एलिया के मां बाप का जिक्र नहीं है। आप पढ़ के देखिए, अचानक जब वो आ जाता है, बीच में खड़ा हो जाता है। सुनिए, ये वो दिन थे जब इज़राइल के अंदर एक दुष्ट राजा का शासन था, जिसका नाम था अहाब, और इसने एक लेडी से शादी की थी जिसका नाम था इजबल, जो आप बिलीव नहीं कर सकते वो क्या क्या करती थी। अब उन दिनों में ये खड़ा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिया ने क्या किया। जैसे ही एलिया उन दिनों में इज़राइल पे प्रकट होता है, वो आता है, उसे पहली बात पता चलती है कि ये लोग जो हैं, जो इजबल और उसके साथ जो लोग हैं, ये बिलीव करते हैं कि कंट्रोल जो है मौसम पर, वो बाल देवता का है। पहली चीज जानते हो वो क्या करता है? वो आकाश से बरसात को रोक देता है, बोलता है चलो देखते हैं अभी कौन कर रहा है। आप जानते हो उसके काल में 3.5 साल तक बारिश नहीं पड़ी। ये उससे पहला काम किया। आप उसके लिए और पढ़ सकते हो कि वो मुर्दों को जिलाया करता था। इतना उसके ऊपर अभिषेक था कि एलीशा जैसा व्यक्ति उसमें इंप्रेस होकर उसके पीछे चलना शुरू हो चुका था कि उसकी अभिषेक चाहिए। लेकिन एक दिन जानते हो क्या हुआ? अब बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी। एक दिन क्या हुआ? वो बाल के नबियों के सामने गया। कहिए उनकी गणना थी 400, हाँ से 400। हाँ, आइए सब सामने देखिए, नोट्स बातें बनाइएगा, कैच कीजिए जितना हो सके। अब वो उनके सामने जाता है और एक बोलिए क्विज, हाँ एक क्विज की तरह उसके सामने जाके बोलता है, एक काम करो, इन दिनों में बारिश बंद है, सब कुछ बंद है, एक काम करते, हम एक बलिदान रखते हैं, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा, जो उत्तर आग बेच कर दे वही सच्चा खुदा है। वो बलिदान पे गिरेगी आग। चलो उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, एक बलिदान रखा गया बीच में, वहां से बाल के सारे 400 नबी खड़े हुए, यहां से एलिया ने कहा चलो एक काम करते, तुम पहले पुकारो, मैं बाद में पुकारूंगा। अब इन लोगों ने बाल को पुकारना चालू किया। पहले पहले उन्होंने ऐसा पुकारा, हे बाल, हे बाल, हे बाल, फुटबॉल, एक बाल, ये बॉल, सब बोलना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। हे बॉल, 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 वॉलीबॉल, लिसन, सब बॉल्स को पुकारना चालू कर दिया। अब इन लोगों ने देखा कुछ हो ही नहीं रहा है। अब ये लिटिल बिट फ्रस्ट्रेट हो गए। बोलिए फ्रस्ट्रेट। कई लोग आपने देखा है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उत्तर नहीं आता प्रेयर का। फिर जैसे किसी के पास भी जाते हैं, पास्टर प्रे करना। क्या हुआ दीदी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुनता किधर है प्रभु, हम तो सुनते ही। कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदा से लड़ना चालू कर देते हैं।
बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, बोलिए प्रभु टाइम पे है, तू भी टाइम पे रहे। कुछ लोगों को लगता है प्रभु लेट आता है, बिल्कुल नहीं, आप घाई में हो। राइट? परमेश्वर कभी देरी नहीं करता। परमेश्वर बैठा रहेगा और स्वर्गदूत उसको कहेंगे परमेश्वर जा, अरे वेट कर, टाइम नहीं हुआ है अभी तक। प्रभु जा, वेट कर, वेट कर, वेट कर। यही तो बात वो लाजर के टाइम पे कह रहे थे, चलें? उसने कहा नो, वेट करो। याद रखिए, खुदा कभी लेट नहीं करता, कभी लेट नहीं करेगा। वो बिल्कुल टाइम पे आएगा। हमारी तकलीफ है हमारा इंपेशेंस नेचर। राइट? हमारे अंदर धीरज की कमी। आप जानते हो धीरज कैसे आता है, पेशेंस कैसे आता है? अपने बाजू वाले को देखिए, इसको सहन से देख लीजिए बाजू वाले को, इसको सहने से आएगा। ब्रदर जबरदस्त यार। जब आप फेस करते हैं ना, सहन करते हैं लोगों की सारी मूर्खताओं को, गलतियों को, बातों को, आप बियर करते रहते हो, सहन करते रहते हो, सहन करते रहते हो। इससे आपका दिल विशाल बनता है। कई ये दिल की साइज बड़ी होती है। हाँ, और जितनी दिल की साइज बड़ी होगी, आत्मा की भरपूरी भी उतनी ही रहेगी। आमीन। तो ब्रदर, आपका वचन में तो यह भी लिखा गया है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो धीरज सहने की जो ताकत है ना, वो जानते हो कौन देता है? कहिए परमेश्वर। हाँ, लिखा है ना, 9 वरदान, उन वरदानों में एक वरदान धीरज भी है, पेशेंस भी है, खुदा ही देता है। ओके, कभी बूस्ट मत करना, मैंने तेरे को सहा है। अरे नहीं ब्रदर, आपको परमेश्वर ने ताकत दी थी। आमीन। एक अच्छी चीज ये थी, आप विलिंग थे बस। हाँ, चलेगा। आप जानते हो उन दिनों में उन लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में फिर क्या किया? हे बाल हमारी सुन। अब इनकी दुआएं बदल गई, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। और उसके बाद एलिया के बड़े मजे ले रहा था। एलिया तो जानता था कोई है ही नहीं। बोलो बोलो, वो मार्ग में होगा, यात्रा में होगा, जम्मू कश्मीर गया होगा, वो लंदन गया होगा, आता ही होगा। उन लोगों ने उसे पुकारना चालू किया, गया होगा पिज्जा हट पिज्जा खाने के लिए, लेट हो गया होगा। और ये उनके जो ठहाके करता है, ओ पुकारो पुकारो, आएगा आएगा। कहां गया? यात्रा में। हाँ, बड़ा पुकार है, पुकारो पुकारो। ये लोग थक गए। आपको पता है बाद में उन लोगों ने उसे बुलाने के लिए क्या किया? खुद को मारना चालू कर दिया। हे बाल हमारी सुन। ए सुनना, सुनता क्यों नहीं? उन लोगों ने पता नहीं सारी सब खो दिया, लहू लहान हो गए। लहू लहान होने के बाद नीचे पड़ गए। और एलिया आराम से बैठ के इनके मजे ले रहा था। उसको तो पता है ना, कोई है ही नहीं। अरे वो He stands before God, वो खुदा के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति था। आहाब को जब बोल के आया था ना, बारिश नहीं पड़ी होगी, नहीं पड़ने वाली, उसको ये बोल के आया था, जिस खुदा के सामने मैं खड़ा रहता हूं ना, मैं तुझसे कहता हूं बारिश नहीं होने वाली। वो खुदा के सामने खड़े रहने वाला बंदा था। आप प्रचारक बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते? हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा काम है प्रभु का काम करना। यस, अच्छी बात है। अगर आप बनना चाहते हो, खुदा के लिए कुछ बोलना चाहते हो, हाथ उठाइए। यस ब्रदर, आई वांट टू बी ए प्रीचर। एक दिन एक स्वर्गदूत इससे मिलने जाता है, जकरिया से, और जानते हो क्या कहता है? हे जकरिया, डर मत, तुझे एक बेटा पैदा होगा। सारी बातें सुनने के बाद जकरिया उसे कहता है, मैं कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। जानते हो स्वर्गदूत क्या कहता है? मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं उसी की ओर से भेजा गया हूं। इससे पहले कि आप प्रीच करें, उससे पहले उसके सामने खड़े रहना सीखो। स्टैंड बिफोर हिम। वो कहता है मैं उसके सामने खड़ा रहता हूं।
और मैं तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं, गुड न्यूज। जानते हो उसके सामने खड़ा रहने का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर जो सेटल नहीं है।